अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पालक और बेसन से बनने वाली इतनी चटपटी चटखारेदार मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ कि इसको खाने के बाद आप सोचेंगे कि आपने आज से पहले इस रेसिपी को क्यों नहीं बनाया। तो शायद आप सबके लिए भी बिल्कुल एकदम नई रेसिपी होगी ये, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसको आपने एक बार बना लिया ना तो आप उँगलियाँ चाट चाट के खाएँगे, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो चलिए हम जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए पालक मैंने लिए आधा किलो। आप देख सकते हैं पालक की मैंने डंडी नहीं ली है, सिर्फ पत्ते लिए हैं और इसको मैंने बारीक काटा है। पहले वॉश करना है पालक को, उसके बाद आपने इस तरह से इसको बिल्कुल बारीक काट लेना है। और आधा कप हमें इसके लिए बेसन चाहिए। तो रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा दूसरा चैनल मैंने आज ही उस पर एक रेसिपी अपलोड की है। तो आपने मेरे दूसरे चैनल सोनिया खान रेमेडीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। सोनिया खान रेमेडीज़ चैनल को आपने इसी तरह प्यार देना है जिस तरह से आप इस चैनल पर मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो ये चैनल भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो इस चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। आपने जो लिंक मैं शेयर करूँगी ना, उस पर क्लिक करना है तो आप सीधा मेरे चैनल पर आप जाएंगे और वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो ज़रूर आपने ये चैनल मेरा जाके आपने इसको देखना भी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए एक बाउल में मैंने एक मुट्ठी पालक ली है, बेसन आधा कप डाला, हरी मिर्चें 2 अदद डाल दिए, नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे, ज़ीरा आधा चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब हम इसमें दही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। तो इन तमाम मसालों को अच्छे से मिला लेंगे, तमाम चीज़ों को। तो ये देखिए मैंने मिला लिया। अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे और इसका ऐसा बैटर बना लेंगे जैसा हम पकोड़े तलने के लिए बनाते हैं। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये बैटर हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने स्टीम देनी है। तो इसके लिए मैंने देखिए एक थाली लिया है और मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इसमें ये पूरा बैटर डाल देंगे अपना, और पानी मैंने गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी है ये, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार बनाकर तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए पानी बॉयल हो चुका है, मैंने एक बर्तन इसमें उल्टा करके रखा है। तो इसके ऊपर अब हमने ये अपनी इस तरह से थाली रख देनी है और इसे कवर कर देते हैं। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको स्टीम, बस आपने 7 से 8 मिनट के लिए देनी है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल लिया है और इसमें ज़ीरा डाला है आधा चम्मच। प्याज हैं 2 मीडियम साइज़ की, प्याज को देखिए बारीक चॉप करके मैंने लिया है। प्याज डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और इसमें हम साथ ही में 2 हरी मिर्चें डाल देंगे काट कर। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। प्याज देखिए हमारी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे इसको भी हम। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, धनिया आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने बेसन में भी हमने नमक शामिल किया है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा कि ज़्यादा ना हो जाए। अब इन मसालों को 1 मिनट तक इसी तरह से पका लेते हैं कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने पका लिया है। अब मैं इसमें दही डाल गई हूँ, आधा कप मैंने दही लिए। तो जो बेसन की रेसिपी होती है ना, इसमें दही ज़्यादा अच्छी लगती है बनिस्बत टमाटर के। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे टमाटर का यूज़ भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, 2 टमाटर लेने हैं, उनका पेस्ट बना के डालना है।
लेकिन अगर आप दही के साथ इस रेसिपी को बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो ये देखिए मसाले को अच्छे से भून लिया है मैंने। अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे, जो हमने पालक रखी है बाकी की वो सब इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पालक को जैसे ही स्टीम लगेगी तो ये अपनी स्टीम में ही ये खुद गल जाती है, और इसके लिए हमें मज़ीद और पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा इसको गलाने के लिए। तो बस इसे ढककर पकाएंगे। इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो जब तक के पालक हमारी पक रही है तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। ये देखिए बेसन भी हमारा ये अच्छी तरह से पक चुका है और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो आप ये बनाकर इसको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, पर लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेसन इसमें अच्छी तरह से पक चुका है। और पालक के साथ जो इसका जायका आता है ना, वो तो आप पूछें ही मत, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा। आप जब इसको बनाएंगे ना तो आपका दिल चाहेगा आप इसको ऐसे ही उठा कर खा लें, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेंगे, इसीलिए हमने ऑयल लगाया था प्लेट में पहले कि ये आसानी से निकल के आ जाए। ये देखिए कितनी अच्छी परफेक्ट ये जम चुकी हैं। ये देखिए, तो बस इसी तरीके से हम इनको निकाल लेंगे। तो ये ऑप्शनल है, मैं आप पर छोड़ती हूँ। अगर आप चाहते हैं इनको मज़ीद फ्राई करके डालना तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसको ऐसे ही बनाऊँगी। तो इतनी मज़े की है कि आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। स्टीम में ये बहुत ही मज़े की बनी है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम पालक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए पालक पकने के बाद कितनी कम हो चुकी है स्टीम में, ये देखिए। और पालक भी देखिए यहाँ पे पक चुकी है। पालक को ज़्यादा पकाने से पालक का जो कलर होता है ना, वो डार्क होने की तरफ चला जाता है, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना चाहिए। तो ये देखिए पालक तो हमारी सही से पक चुकी है। तो अब हम इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देंगे। मसाला देखिए भुन चुका है। तो आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं आप उतना ही इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर गई हूँ और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें ये ऐड कर देते हैं। अभी इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे खुशबू के लिए। तो यहाँ पर मैं इसमें ड्राई मेथी यानी कि कसूरी मेथी डाल गई हूँ 1 चम्मच, जो कि इसके जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। 1 चम्मच मैंने डाला है कसूरी मेथी। तो बस अब इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। हल्की आंच पर इसको पका लेते हैं 5 मिनट तक। तो इसमें मज़ीद एक छोटा सा काम हम और करेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें एक छोटा सा काम और करेंगे इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए। एक हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया थोड़ा सा। इसमें मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के लिए हैं, वो काट के डाल दिए। लाल वाली हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है इसमें। तो इसको गोल्डन कलर होने देते हैं। तो ये तड़का ऊपर से हम इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए वाह, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। और खाने में तो आप यकीन नहीं करेंगे इतनी मज़ेदार ये डिश बनी है कि आप बस कहेंगे कि आज से पहले हमने क्यों नहीं बनाई ये रेसिपी। आप इसको पराठों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहे। बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।